देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। मोहन ने कार से एक निश्चित यात्रा पूरी की। यदि उसने 30% दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 45% दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, उनकी औसत गति पूरी यात्रा के लिए क्या है, ये पूछ रहा है। एवरेज स्पीड इसकी पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या है ना। एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो प्रतिशत में दिया हुआ है, तो प्रतिशत में दिया है तो हमें मानना पड़ेगा कि डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लेते हैं कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ठीक है, इससे सॉल्व हो जाएगा हमारा। 30% की दूरी पहले में दिया हुआ है, तो 30% हो जाएगा आपका 100 का 30% 30 किलोमीटर। ऐसे ही 45% कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 45% 100 का 45% 45 किलोमीटर। और शेष जो बच रहा है तो 40 और 30 45 और 30 75%, 25% बच रहा है, तो 25% हो जाएगा 100 का 25% 25 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस हमें पता चल गई, समय हम निकाल लेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो पहले जो समय लगेगा वो t1 है अगर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे कितनी है, 30% की दूरी है और वो तय कर रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। t1 समय आ जाएगा। ऐसे t2 निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल से। ये आपका 45 किलोमीटर है, t2 है ना, 45% 45 किलोमीटर हो गया है। 45 बटे चाल कितनी है इसकी, इसको 135 है। 45 3 135, ये भी 1/3 आ गया। ऐसे t3 निकाल लेंगे। t3 की है समय बराबर दूरी बटे चाल से 25 किलोमीटर और इसका स्पीड जो है वो 75 है, तो ये भी आपका 1/3 आ गया, है ना। तो मतलब t1 t2 t3 तीनों 1/3 1/3 ये आ गए। अब इसमें हम अपना जो फॉर्मूला है इसमें रख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर है, 100 और बटे टोटल टाइम, तीनों टाइम ऐड कर देंगे हम, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐड हो जाएगा, है ना। तो 1/3 ये कितना हो जाएगा आपका 100 बटे तीनों को ऐड कर देंगे तो 1/3 1/3 1 हो जाएगा। तो ये आपका 100 किलोमीटर जो है 100 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अमित अपने निजी वाहन से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो वह दोपहर 3 बजे अपने घर पहुंच जाएगा। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह दोपहर 1 बजे घर पहुंचेगा। दोपहर में 2 बजे तक घर पहुंचने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए, है ना। ये पूछ रहा है किस गति से यात्रा करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे S1 जो है वो दिया है 15 किलोमीटर, जो पहली स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है, इससे ये 3 बजे पहुंच जा रहा है। दूसरी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इससे ये 1 बजे पहुंच जा रहा है ना। अब कह रहा है कि 2 बजे पहुंचने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो एवरेज स्पीड निकालना है यहाँ पे। डिस्टेंस आपकी जो है वो सेम है दोनों कंडीशन में, तो लग जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, 2 इंटू 15 गुणे 20 बटे 15 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 600। 15 दूनी 30 दूनी 600 हो गया। 600 बटे 35, 5 सत्ते 35, ये 120 बार में कट जाएगा। 7 से 120 में भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 बचा, 7 सत्ते 49, फिर 1 बचा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 17.14 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आंसर। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती। तो पूछ रहा है कि कितने समय की बचत होती, और चाल जो दिया हुआ है वो अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चल रही है। तो हमें तो सबसे पहले तो चाल मानना पड़ेगा, क्योंकि चाल का 7/11 दिया है। तो चाल अगर हम इसकी स्पीड मान लेंगे कि स्पीड इसकी x है, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर है, अगर x किलोमीटर पर आवर है तो x का 7/11 चाल से चल रही है, x का 7/11 से चल रही है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, x गुणे 7/11, 7x/11 हो जाएगा स्पीड, ठीक है ना। और अब क्या कह रहा है उसमें, किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच रही है, तो समय बताना है। देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें हमको दूरी अगर पता चल जाए तो चाल तो हमारी निकल आई है, पुट कर देंगे। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर
दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। चाल है हमारी 7x/11 और समय है 22 घंटे इंटू 2 डबल 2 11 दूनी 22। तो दूरी हमारी आ गई 14x। ठीक है, अब इसमें हम समय निकालने के लिए दूरी को पुट कर देते हैं। दूरी बराबर 14x, चाल हमने मानी हुई है x किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना आ गया 14 घंटे आ गया हमारा। ठीक है, 14 घंटे लगेगा इसको। अब पूछ रहा है कि कितने समय की बचत होगी। अब पहले जो समय था ओल्ड टाइम जो था वो 22 घंटा लग रहा था, न्यू टाइम लग रहा है 14 घंटे। तो कितने समय की बचत होगी, 22 में से 14 माइनस कर दीजिए, 8 घंटे की बचत होगी। अब देखिए इस प्रश्न में एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो तो यह दूरी कितनी है। तो दूरी देखिए पूछ रहा है इसमें, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, अब देखिए समय तो यहाँ पे दिया है इंटू 10, 10 घंटे दिया हुआ है समय। चाल हमें निकालना है क्योंकि 2 स्पीड दी हुई है ना, और डिस्टेंस सेम रखी है, जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो और समय भी दिया हुआ 10 घंटे में दिया हुआ है। जब डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगी। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 10 अपॉन 100। 60 प्लस 40 100 हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 गुणे 60, 480 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा में कितना समय लगेगा। तो इसमें देखिए पैदल और घुड़सवारी का जो समय दिया हुआ है पहले उसको देख लेते हैं। पैदल प्लस घुड़सवारी में कितना लग रहा है, 5 घंटा 45 मिनट। तो 5 घंटे 45 मिनट को हम लोग और आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में 300 मिनट, और 300 प्लस 45 345 मिनट। अब इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 पचे 30, 300, 7 6 7 42, 3 बचा, 5.75 आर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों ओर घुड़सवारी करने में उसको लग रहा है, दोनों ओर जब घुड़सवारी कर रहा है तो उसको लग रहा है 2 घंटा कम, इससे 2 घंटा कम लग रहा है। तो 5.75 में से 2 माइनस कर देंगे, 3.75 आर आ जाएगा। अब देखिए दोनों ओर का तो आ गया, और हमें पैदल प्लस घुड़सवारी का पता है कि 5.75 आर लग रहा है। तो अगर उसमें से एक और हम इसमें से निकाल के इसमें अगर रख देंगे तो पैदल का हमको आ जाएगा। तो इसमें से हम एक और का निकाल लेते हैं। एक और घुड़सवारी करने में कितना लगेगा, 3.75/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 1 2 7 14 और 2 5 10। ये हो जाएगा 1.875 आर लगेगा एक और घुड़सवारी करने में। अब इसको हम इसमें रख देंगे। पैदल प्लस घुड़सवारी में 5.75 लग रहा है, तो पैदल में कितना लगेगा, तो 5.75 माइनस जो घुड़सवारी में आया है उसको माइनस कर देते हैं, 1.875। तो ये हो जाएगा 3.875 आर जो है इसको पैदल में लगेगा। एक तरफ पैदल में, दोनों तरफ पैदल में पूछ रहा है, तो दोनों ओर के लिए क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.875 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 5 10 के 0, 1 2 7 14 15 के 5, 1 2 8 16 17 7 2 3 6 7, 7.75 आर लगेगा उसको। देखिए ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को 36/5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल देखिए पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सी चाल निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी रिलेटिव स्पीड, है ना, क्योंकि 2 लोग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब 2 वस्तुएं या ट्रेन और आदमी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकलती है। रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या हो जाती है, जब ट्रेन और आदमी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो जब दोनों चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। ट्रेन की स्पीड
प्लस मैन या ट्रेन जो होता है उसकी स्पीड, मैन की स्पीड, यहाँ मैन है तो मैन की स्पीड ऐड हो जाएगी दोनों की, है ना। अब देखिए रिलेटिव स्पीड में दोनों हो गया, तो अब इससे हमारी ट्रेन की स्पीड निकल आएगी। ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, जो आपकी रिलेटिव स्पीड है उसमें से अगर हम मैन की स्पीड माइनस कर देंगे तो ये आपकी जो है ट्रेन की स्पीड निकल आएगी, है ना। अब रिलेटिव स्पीड ट्रेन की क्या है मैन के सापेक्ष में, वो निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये हो जाएगी आपकी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 बटे 36 बटे 5 सेकेंड है। 36 बटे 5, 5 ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 5 बटे 36, ठीक है। ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 18 36, 2 5 से 50 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 9 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो 25 25 125 बटे 9 आ गया। स्पीड इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई 125 बटा 9 मीटर पर सेकेंड, माइनस मैन की स्पीड है आपकी 36 बटे 5, नहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हमें 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा, 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 125 बटे 9 माइनस 25 बटे 18। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 18 का 18 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 250 माइनस 18 ये 25 हो जाएगा, 225 बटे 18। तो ये किसी से कट रहा है, ये 225 बटे 18 नहीं कट रहा है। अब देखिए 225 बटे 18 जो है ये मीटर पर सेकंड में है और हमें निकालना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम इसको 225 बटे 18 को 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए। तो 18 से 18 कट जाएगा और ये 5 से 45 बार में कट जाएगा। तो ये स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। एक ट्रेन 8 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटे और अगले 10 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ट्रेन की औसत गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है कुल समय बटा कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस इसमें कितनी है, पहली डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी है 8, और जो दूसरी है वो अगला 10 किलोमीटर है। तो 8 + 10 इज इक्वल टू 18 हो गया, बटे टोटल टाइम। अब 8 किलोमीटर की दूरी वो अलग स्पीड से कर रहा है तो यहाँ की जो टाइम होगा अलग होगा, अगला 10 किलोमीटर की स्पीड अलग है तो यहाँ का जो टाइम होगा वो भी अलग होगा। तो दोनों टाइम निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा फिर। तो T1 निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। पहले कंडीशन में दूरी है 8 किलोमीटर और चाल है 160, 8 दूनी 16, 120 हो गया, मतलब 20 हो गया, 1/20 हो गया। ऐसे T2 निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, अगला 10 किलोमीटर वो क्या चल रहा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका 1/8, ये हो गया। अब T1 + T2 हम ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे पुट कर देंगे T1 + T2, तो ये 1/20 + 1/8। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 20 और 8 का, 5 गुणे 4 और 8 गुणे 1, 8 × 5 = 40 हो गया, 20 दूनी 40, 8 × 5 = 40 इज इक्वल टू 7/40, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं एवरेज स्पीड वाले में। डिस्टेंस दिया हुआ है 18 किलोमीटर और आपका समय जो है 7/40 आ ही गया है। ये 7/40, ये 40 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18 गुणे 40/7, ठीक है, इज इक्वल टू 720/7। ये आ गया। 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 × 1 = 7, 0, 7 दूनी 14, 7 × 8 = 56, 102.8 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है ना, प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो आपको बस क्या करना है कि जो पूछ रहा है कि जितनी कमी दी हुई है उतना बटे 100 में से उसको माइनस कर दीजिए और 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 20/80 गुणे 100, 20 × 4 = 80, 4 से 25 बार में कट जाएगा। 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी।